मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की। आइए सुबह के डिवोशन में हम चलते हैं और उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सर को पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, हम सब के लिए जीवन देने वाले परमेश्वर, प्रभु आपने अपने लहू से हमें धोया है, हमारे पापों को प्रभु धोया है और हमें पूरी तरीके से पवित्र किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आप हमारी अगुवाई करो, पूरे दिन में हमारी सहायता और मदद करो। थैंक यू प्रभु। आज के इस डिवोशन में प्रभु हम आपके वचनों से सीखें अपने जीवन के लिए पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए पढ़ेंगे मत्ती का 9 अध्याय और वचन 9 पढ़ेंगे। मत्ती का 9 अध्याय वचन 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने मत्ती नामक चेले को, जो कि प्रभु यीशु का चेला है, उसको बुलाया है। और उनका बुलाने का तरीका देखते हैं हम लोग। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे पीछे हो ले। और हम देखते हैं कि मत्ती, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था उस समय, और वो चुंगी लेने वाला था, हम सब जानते हैं, और वो अपनी ड्यूटी पर था, वो अपना काम कर रहा था। और ऑन ड्यूटी यीशु ने उसे बुला लिया कि आ जा मेरे पीछे। और वहाँ पर वो वचन लिखा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लिया। और एक चीज़ और साथ में, इसके बाद कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि मत्ती वापस वहाँ गया। यीशु ने बुलाया, उसके पीछे हो लिया, पूरी तरीके से हो लिया और कभी मुड़ के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका बुलाने वाला कौन है। वो जानता था उसका बुलाने वाला जो है वो उसे हर एक तरीके से संभाल सकता है। इसलिए उसने कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा, ना कभी सोचा कि वापस वो वहीं जाएगा। नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा। हमारे और आपका बुलाने वाला विश्वासी योग्य है। हम उसके पीछे हो लिए, और जब उसके पीछे हो लिए हैं तो फिर हमें अब मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और कभी ये नहीं सोचना कि अरे हम कहाँ थे, वो शायद वो जगह अच्छी थी। सिर्फ मत्ती नहीं, जितने भी चेले हैं, यीशु ने उनको सबको इसी तरीके से बुलाया। और बुलाहट जो हमारे और आपके जीवन में है वो भी ऐसी ही है। यीशु ने भी हमें और आपको बुलाया, मेरे पीछे हो लो, और हम उसके पीछे हो लिए। उत्पत्ति 12 अध्याय में देखोगे, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अब्राहम मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं तुझे भेजता हूँ वहाँ तू चल। और आनंद की बात है कि अब्राहम वहाँ यीशु के पीछे हो लेता है। एक्चुअली परमेश्वर ना, क्योंकि यीशु का उस समय धरती पर आगमन नहीं हुआ था, पर यीशु ही परमेश्वर, हम सब जानते हैं। तो वो अब्राहम उनके पीछे हो लेता है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा कहा जाता है वैसा वो चलता है। और हम देखते हैं कि यीशु जब कनान पहुंच जाता है, तो अब्राहम जब कनान पहुंच जाते हैं, तो अब्राहम अकेले नहीं है वहाँ पर उनके साथ उनका एक भतीजा है लूत। और लूत भी अब्राहम के साथ साथ आया है। और हम देखते हैं कि अभी दोनों चाचा भतीजे अच्छे से रह रहे, साथ में चल रहे, पर किसी कारणवश लूत और लूत के चरवाहों में झगड़ा होता है। लूत और लूत के चरवाहों में झगड़ा होता है, और ये झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। लूत अब्राहम के पीछे हो लिया था, क्योंकि लूत का अब्राहम के साथ रहना एक्चुअली भला था। और हम देखते हैं कि आप देखोगे वचन में कि परमेश्वर ने लूत को भी बहुत आशीष थी। अब इतनी आशीषें हैं, अब्राहम को भी बहुत आशीष थी, और इतनी आशीषें हैं कि वो वचन कहता है कि उस देश में एक दूसरे की समाई नहीं हो सकी, और दोनों में झगड़ा होता है। और झगड़ा जब होता है तो झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों पक्ष के चरवाहे आपस अपने अपने मालिकों से बताते हैं, तो दोनों मालिक लोग भी मिलते हैं, यानी लूत और अब्राहम भी मिलते हैं, और आपस में बातचीत होती
कि देखो मेरे और हम दोनों भाई बंधु हैं और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में ऐसा झगड़ा ना होने पाए। तो अब्राहम ने कहा कि अभी रूत तो चुन ले, तुझे क्या करना है। और हम देखते हैं कि लूत ने वहाँ पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी रिक्वेस्ट के, वो अपने पिता समान चाचा, अपने अगुए से वो अलग होने का निर्णय ले लेता है। और वहाँ पर लूत सिंपली अपने चाचा से अलग हो जाता है और अपना जो कुछ भी है सब कुछ लेकर के वो चला जाता है, कहाँ, सदम और गमोरा की तरफ। तो क्यों इतनी जल्दी वो मान गया ना, क्यों इतनी जल्दी उसने अपनी संगति छोड़ दी। वो कलीसिया थी, वो उसका परिवार था, वो उसका चाचा, उसका पास्टर था, आसानी से छोड़ दिया। क्यों? क्या ऐसा लूत के जैसा हम लोग नहीं देखते कि मसीह जीवन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ समय तक चलते हैं और उसके बाद में वो अलग हो जाते हैं, उसके बाद वो यीशु के साथ चलना पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए हम देखते हैं कुछ कारण है, उनमें से क्या है। तो लूत के विषय में देखते हैं कि लूत ने क्या सोचा, हाँ, क्या कारण थे। देखते हैं लूत का कुछ विचार थे लूत के। इसमें से नंबर 1 ये था कि मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। अभी मैं इस योग्य हो गया हूँ कि मुझे मेरे चाचा की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। दूसरा, अब मैं अपने चाचा के अधीन नहीं रहूँगा। अधीनता, कई बार आदमी के अंदर जब कुछ चीज़ें ज्ञान हो जाता है या फिर कुछ वो योग्य हो जाता है तो उसको लगता है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, अभी मुझे ज़रूरत नहीं कलीसिया की, अभी मुझे ज़रूरत नहीं अगुआ की, मैं पढ़ सकता हूँ बाइबल, मैं कर सकता हूँ अपना, अब मैं परमेश्वर से सीधा रिश्ता बना सकता हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है। जो आपका अगुआ है, जो आपकी कलीसिया है, वो एक दिन के लिए परमेश्वर नहीं देता, वो हमेशा के लिए देता, वो हमेशा के लिए। और अधीनता भी हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। तब तक अधीन रहने के लिए नहीं बोलता है जब तक कि हम नए हैं या फिर हम कलीसिया में थोड़े समय से आ रहे हैं या फिर थोड़े समय के लिए हम अधीन, ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए अधीन रहने की बात करता है। अगला वो क्या कहता है कि मैं अपने और अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, मैं खुद अपना भविष्य बनाऊंगा, मुझे अधीन में रह के भविष्य नहीं बनाना, हाँ, मैं अपने तरीके से करूँगा, ये जिस तरीके से कर रहे हो मुझे पसंद नहीं। नेक्स्ट, मैं ये जगह छोड़ दूँगा और कहीं दूसरी जगह जा कर के, जहाँ पर मेरे बिजनेस के लिए बड़ा स्कोप है, वहाँ जा कर के मैं अपना काम धंधा बढ़ाऊँगा, वहाँ मेरे लिए ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ इस रेगिस्तान में क्या रखा है, मैं जाऊँगा सदम और गमोरा की तरफ, वो हरियाली है वहाँ पर, मुझे इस कलीसिया में मज़ा नहीं आ रहा, मैं जाऊँगा किसी और कलीसिया में जहाँ पर ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट, मैं संसार में अपना नाम कमाऊँगा, नहीं रहना मुझे संगति में, हाँ, मुझे दुनिया में अच्छा लगता है। मैं खुद से परमेश्वर की आराधना कर लूँगा, मुझे पता है, मुझे आता है सब कुछ करना, मैं खुद से कर लूँगा। मैं जान गया हूँ अब कैसे की जाती है आराधना, मैं जान गया हूँ कैसे पढ़ी जाती है बाइबल। अगली बात, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा, मुझे नहीं रहना किसी के अधीन में। ऐसे कई सारे और भी कारण हैं जिनकी वजह से लोग कई बार संगति से अलग हो जाते हैं। लूत अलग हो गया, ये लूत के निर्णय हैं, पर ऐसे कई बार निर्णय जो कि मसीह लोग भी कर लेते हैं, हाँ, उनको नहीं पसंद आता, वो नहीं रहते अधीनता में, वो नहीं पीछे चलते अपने अगुओं के। पर हमें परमेश्वर के तरीके से चलना ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा वो हमारे लिए भला है, ना कि हमारे स्वयं के तरीके से, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वो सीमित है और परमेश्वर की बुद्धि है कम है। इसलिए उसने हमें आप सबको बुलाया है, उसने बुलाया मेरे पीछे हो लो, और हम उसके पीछे चल पड़े।
तो थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए। जब तक धरती पर है उसके पीछे चलना है। धरती के बाद जब हमें वो नया जीवन देता है तो भी हम उसके साथ हैं। तो हम मसीह के साथ, मसीह की देह के साथ, उसके अगुओं के साथ। और क्योंकि ये जो जीवन जो है ये एक दिन का नहीं है, ये हमेशा के लिए आनंद का, ये अनंत का जीवन है और आनंद का जीवन है। यीशु ने हमें निकाला है, हम सबको निकाला है, इसलिए कि हम उसके पीछे हों और हम बने रहें उसके साथ, बने रहें उसकी देह में, संगति में, और उसकी मर्जी के अनुसार चलें, ना कि अपनी मर्जी के अनुसार। क्योंकि उसकी मर्जी हम सबके लिए भली है, आपके लिए भली है। तो परमेश्वर जो हमें चाहता है कि हम अधीन में रहें और उसके देह में जुड़े रहें और हमेशा उसके साथ रहें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद आज के सुबह के वचन के लिए पिता। प्रभु यीशु, आपने हम सबको बुलाया है पिता, तो परमेश्वर हम आपके पीछे चलते रहें, आपके देह में जुड़े रहें, आपके अधीन रहें, आपके अगुओं के अधीन रहें पिता। ये हमारे लिए भला है, आपने ठहराया। और प्रभु जो आपने ठहराया है वो हमारे लिए भला है, वो हमारे लिए अच्छा है। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।